नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मिडिल ईस्ट संकट और ईंधन कीमतों में पीएम मोदी ने मंत्री संघ किया मंथन, आर्थिक चुनौतियों पर हुई समीक्षा। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आग की सूचना से हड़कंप, सभी यात्री सुरक्षित। अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस का कहर, भारत के सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी। भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल, 26 मई तक कई राज्यों में लू का अलर्ट। हजारीबाग में ब्राउन शुगर नेटवर्क का भंडाफोड़, 5 तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ जारी। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मंत्रिपरिषद के साथ करीब 4 घंटे लंबी अहम बैठक कर देश और दुनिया से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर व्यापक मंथन किया है। दरअसल बैठक में वैश्विक परिस्थितियों, आर्थिक चुनौतियों और आम जनता पर पड़ रहे प्रभावों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी मिडिल ईस्ट संकट, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और उसके भारत की अर्थव्यवस्था पर असर को लेकर विशेष रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों, महंगाई नियंत्रण और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी मंत्रियों के साथ नीति आधारित चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालय को समन्वय के साथ काम करने और आम लोगों पर आर्थिक दबाव कम करने के उपायों पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में आगामी योजनाओं, निवेश बढ़ाने, बुनियादी ढांचों के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई है। सरकार का फोकस वैश्विक अस्थिरता के बीच देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने और आम लोगों को राहत पहुंचाने पर केंद्रित बताया जा रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो यह बैठक हर एंगल से काफी अहम मानी जा रही है। अब बात करेंगे हम दिल्ली की। दरअसल बेंगलोर से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट की शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दरअसल विमान के एक इंजन में अचानक आग लगने की सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर पूर्ण आपातकाल घोषित किया गया। जानकारी के अनुसार फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से कुछ देर पहले तकनीकी खराबी के संकेत मिले थे। पायलट ने तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। इसके बाद रनवे पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और राहत दलों को तैनात कर दिया गया। सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए विमान की सफल लैंडिंग कराई गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी यात्री या क्रू मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लैंडिंग के तुरंत बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रारंभिक जांच में इंजन में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। एयर इंडिया की ओर से कहा गया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। घटना के बाद कुछ समय के लिए एयरपोर्ट संचालन भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर कहीं ना कहीं चिंताजनक खबर है। दरअसल अफ्रीकी देशों में तेजी से बढ़ रहे इबोला वायरस संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार ने देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से यात्रियों की कड़ी निगरानी, स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए। दरअसल विशेष रूप से उन यात्रियों पर नजर रखी जा रही है जो हाल के दिनों में इबोला प्रभावित देशों से भारत पहुंचे। सरकार ने एयरपोर्ट अधिकारियों को संदिग्ध यात्रियों की तुरंत पहचान कर उन्हें आइसोलेशन में रखने और मेडिकल टीमों को सतर्क रहने के आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने राज्यों को भी अलर्ट जारी करते हुए अस्पतालों में जरूरी दवाइयों, सुरक्षा उपकरणों और आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। विशेषज्ञों के अनुसार
अगर हम बात करें तो इबोला वायरस एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकती है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी और आंतरिक रक्तस्राव शामिल है। हालांकि भारत में अब तक किसी संक्रमित मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार एहतियातन के तौर पर पूरी सतर्कता बरत रही है। यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सीय सहायता लें। अब हम बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें कि देश के उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी लगातार बढ़ा दी है। दरअसल मौसम विभाग ने 26 मई तक 10 से अधिक राज्यों में हीट वेव यानी लू चलने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत कई इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। कई शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तेज धूप और गर्म हवाओं से राहत मिलने की संभावना कम है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी फसलों, बिजली व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर डाल सकती है। कई राज्यों में स्कूलों के समय में बदलाव किया है, जबकि कई जगहों पर राहत शिविर और पानी की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। रुख करेंगे हम हजारीबाग जिले के। आप बता दें कि हजारीबाग पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के खिलाफ बड़ा कहीं ना कहीं कार्रवाई किया। दरअसल इस नेटवर्क का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। एसपी अमन कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि इचाक थाना क्षेत्र के लोटवा जंगल में एसआईटी ने छापेमारी कर राहुल कुमार, दीपक कुमार, विशाल कुमार, अमित कुमार और मुकेश कुमार को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से 42 ग्राम ब्राउन शुगर और 6 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किए। जांच में सामने आया कि आरोपी चतरा से कम कीमत पर नशीला पदार्थ खरीदकर हजारीबाग, पदमा और बरही क्षेत्र में उचित दामों पर बेचने का काम करते थे। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी। आप भी सुनिए पुलिस ने क्या कुछ कहा। जो कंजम्पशन का शिकायत था उसको लेकर एएसपी मुख्यालय अमित के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और सूचना प्राप्त होने पर 5 लोगों की अरेस्टिंग 52 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ की गई है, जिसमें कि राहुल कुमार, विशाल कुमार, अमित कुमार, दीपक कुमार और मुकेश कुमार शामिल हैं। इस टीम में इचाक थाना प्रभारी, पेलावल ओपी थाना प्रभारी, लोसिंगना थाना प्रभारी के अलावा अन्य पदाधिकारी और बल शामिल रहे हैं। इस तरह के अभियान अभी लगातार चलते रहेंगे और पिछले 1 सप्ताह में आप जैसा देख सकते हैं कि लगभग 1 दर्जन लोग इसमें जेल भेजे जा चुके हैं। क्या कुछ अनुमानित कीमत होगा सर? देखिए, जो ये लोग बेचता है वो लगभग 2000 रुपये प्रति ग्राम की कीमत जो है वो बाजार में लगाता है और इसमें 52 ग्राम ब्राउन शुगर जो है वो बात करेंगे देवघर जिले की। आपको बता दें कि देवघर के पथरोल थाने में गुरुवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया, जहां लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष सुनवाई भी की गई। दरअसल कार्यक्रम में अंचल निरीक्षक अमित कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। थाना दिवस के दौरान भूमि विवाद, राजस्व से जुड़े कुल 3 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर गंभीरतापूर्ण सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों और पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अंचल निरीक्षक ने बताया कि थाना दिवस का उद्देश्य स्थानीय विवादों का पारदर्शी और त्वरित समाधान करना है। मौके पर थाना प्रभारी, अंचल कर्मी और कई स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। आज थाना दिवस 21 तारीख को 3 मामले करो अंचल से सामने आए हैं, जिसमें 2 मामला आपसी बंटवारे का है जो कि सक्षम न्यायालय का है और 1 मामले में अगला गुरुवार को तारीख दिया गया है, जिसमें कुछ पेपर की कमी की वजह से अगला तारीख दिया गया है। अगला रुक एक बार फिर हजारीबाग जिले का ही करेंगे। आपको बता दें कि हजारीबाग की राजनीति इन दिनों गर्मा गई। दरअसल भाजपा सांसद मनीष जायसवाल और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। एचडीसीए विवाद के बाद शुरू हुए बयानबाजी ने राजनीतिक टकराव का रूप ले लिया। सांसद मनीष जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में विधायक प्रदीप प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर सांसद पर एक छत्र राज चलाने और निजी स्वार्थ की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया।
दरअसल विधायक ने खनन कंपनियों से निजी फायदे लेने के भी संकेत दे दिए हैं। भाजपा के दो बड़े नेताओं के बीच बढ़ती खींचातानी अब पार्टी के लिए चिंता का विषय बनती हुई नजर आ रही है। अभी सुनिए विधायक ने क्या कुछ कहा। तरह से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, क्या सेक्रेटरी को एक वर्ड बोलने का मौका दिया गया? एक बार माइक हम देखे वीडियो में बढ़ा रहा तो उधर से वो बोल रहे हैं, वो क्लियर था क्या खेलता? मैंने बोलने का मौका नहीं दे रहे, इतना चल रहा है। और चेयरमैन का मेरे को पता है कि कोई पोस्ट नहीं होता, अध्यक्ष और सचिव होता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या था? सिर्फ उदंड बनाना था लक्ष्मण को? अरे आप तो राम है ही नहीं, आप तो धृतराष्ट्र हैं। पहले मैं बोल रहा हूं, 100 बार बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा। आंख में जो इतना मोटा पर्दा लग गया उसको हटाइए, देखिए हस्तिनापुर को बचा लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, हजारीबाग क्रिकेट स्टेडियम को बचाइए, हजारीबाग को बचाइए। सबको मिलकर हजारीबाग को विकास के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। आज बिजली के लिए लोग तड़प रहा है, सदर अस्पताल में तड़प रहा है, सड़कें नहीं है। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।